कल होनहार युवाओं को मिलेगा सम्मान, सीएम योगी करेंगे सम्मानित। आईटीआई से सफल युवाओं को किया जाएगा पुरस्कृत। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। करीब 40 मिनट तक हुई बैठक। रामधन गबन के आरोपी लवकुश की बढ़ी मुश्किलें। निर्माणाधीन मकान पर अंतिम नोटिस चस्पा। एडीए ने कल तक पेश होने का दिया आखिरी मौका। कल चमोली दौरे पर रहेंगे सीएम। धामी गोपेश्वर में जनता से करेंगे सीधा संवाद। विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। प्रशासन ने तैयारियां तेज की। संभल में अवैध ईदगाह पर चला बुलडोजर। सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई थी ईदगाह। मौके पर तैनात रही भारी पुलिस फोर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। विश्व युवा कौशल दिवस पर सीएम योगी सम्मानित करेंगे। कल होनहार युवाओं को सम्मानित करेंगे। आईटीआई से सफल युवाओं को किया जाएगा पुरस्कृत। देश और विदेश में काम कर रहे युवा शामिल होंगे। हर जिले से 10 उत्कृष्ट युवाओं की सूची बनी है, जहां नौकरी और स्वरोजगार करने वालों को भी मौका मिलेगा। तो कल देखिए, उन छात्रों के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है जिन्हें मुख्यमंत्री पुरस्कृत करेंगे उनके उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर हर जिले से 10 युवाओं को पुरस्कृत करेंगे मुख्यमंत्री। हमारे साथ रमन जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। रमन, देखिए कल तो देखिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बड़ी खबर दे दें, जहां कहा कल होनहार छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। आईटीआई से सफल युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। देश और विदेश में काम कर रहे युवा इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हर जिले से 10 उत्कृष्ट युवाओं की बनेगी सूची। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब मंदिर दान चोरी मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही दिल्ली पहुंचे हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री के अचानक दिल्ली दौरे से राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि इन बैठकों में संगठन और राज्य से जुड़े अहम मुद्दों के साथ साथ आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि बैठकों के एजेंडे के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात 2027 के चुनावों की रूपरेखा तय करने के मद्देनजर देखी जा रही है। वहीं कल चमोली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गोपेश्वर में जनता से सीधा संवाद करेंगे। जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। मुख्यमंत्री लगातार देखिए इस तरीके के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं, जहां जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जनता से सीधा संवाद स्थापित करेंगे और जनता भी उनके इस कार्यक्रम से बेहद खुश नजर आ रही है। जनता का कहना है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो हमारी समस्याओं को सीधे तौर पर सुनते हैं, उनका निराकरण करते हैं। हम ऐसे मुख्यमंत्री को एक बार फिर से चुनना चाहेंगे। हालांकि नतीजे आने के बाद ही तय होगा कि जनता का जो समर्थन है वो किसके साथ है, लेकिन यहाँ कवायद शुरू हो चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर लिया गया है। लद्दाख के सभी 7 जिलों में LAZDC गठन के केंद्र सरकार के फैसले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने ऐसे ऐतिहासिक कदम बताया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में लिया गया ये निर्णय स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अधिक अधिकार देगा और सुशासन को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी। तरुण चुग ने कहा कि मोदी सरकार जन सशक्तिकरण और संतुलित विकास के लिए लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में लद्दाख की बहुत पुरानी मांग सभी 7 जिलों को, पहले 2 से 7 जिले बनाना और उन 7 के 7 जिलों को लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल स्थापित करने का निर्णय करना, ये ऐतिहासिक और वहां की जनता की मांग को पूरा करने का एक ऐतिहासिक कदम है। दशकों तक उपेक्षित रहे दूरदराज क्षेत्र के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का यह सबसे बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। अमरोहा में हिट एंड रन मामले में आरोपी सिपाही संजीव तोमर को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। वहीं मामले की निष्पक्ष जांच जारी है। इस बीच पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी सिपाही का वीडियो भी सामने आया। आरोप यह है कि संजीव तोमर ने नशे की हालत में कार से 2 लोगों को टक्कर मारी थी और हादसे के बाद मौके से फरार हो गया था। तो इस पर आरोप है कि नशे की हालत में पहले तो ये कार चला रहा था और दूसरा इसने नशे की हालत में टक्कर मारी थी 2 लोगों को और उन्हें देखने के बजाय सीधे मौके से फरार हो गया था। हिरासत में ये युवक ले लिया गया है। विभागीय कार्रवाई भी इस पर जारी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। आकाशा एयर 1 अक्टूबर से मुंबई के लिए अपनी नॉन स्टॉप उड़ान सेवा दोबारा से शुरू करेगी। एयरलाइन ने 1 जुलाई से मुंबई और बेंगलुरु की सीधी उड़ानें अस्थायी रूप से बंद कर दी थी। कंपनी ने यात्रियों की बढ़ती मांग और विमानों की उपलब्धता को देखते हुए मुंबई रूट पर सेवा बहाल करने का निर्णय लिया है। फिलहाल एयरपोर्ट से 15 शहरों के लिए सीधी उड़ानें संचालित हो रही हैं। जल्द ही कुशीनगर, गया, अयोध्या और वाराणसी के लिए भी उड़ान सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। कानपुर के बिल्हौर रजिस्ट्री कार्यालय में आयकर विभाग की टीम की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में पहुंची टीम ने बंद कमरे में कर्मचारियों से घंटों पूछताछ की और पिछले 5 वर्षों के अभिलेखों व दस्तावेजों की गहन जांच की। कार्रवाई के दौरान रजिस्ट्री का काम कई घंटों तक प्रभावित रहा, जबकि कार्यालय के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया। आयकर विभाग की टीम रिकॉर्ड का मिलान करने और जरूरी दस्तावेजों की जांच में जुटी रही। हालांकि विभाग ने फिलहाल इस पूरी कार्रवाई को नियमित जांच बताया है और किसी भी अनियमितता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में खुद को आईएएस अधिकारी बताकर युवक से शादी करने और बाद में 40 लाख रुपए की मांग करने के आरोप में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित की शिकायत पर दर्ज मुकदमे की जांच में पुलिस को आरोपी के समर्थन में साक्ष्य मिले हैं। आरोप यह है कि रुपए नहीं देने पर महिला ने पति को झूठे मुकदमे में फंसाने, परिवार को बर्बाद करने, जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बदायूं से आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। दिनांक 27 जून 2026 को थाना फरीदपुर पर वादी अभिषेक द्वारा सूचना दी गई कि एक साधना नामक महिला ने उससे लगभग 1 वर्ष पूर्व शादी की और मिथ्या तथ्यों के आधार पर शादी की। साधना द्वारा अभिषेक को यह बताया गया कि वह वर्तमान में एक आईएएस अधिकारी है और चयनित है, उसमें उसका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। प्रलोभन अभिषेक को भी दिया गया नौकरी लगवाने का, लेकिन साधना वर्तमान में किसी प्रकार की सरकारी नौकरी में नियुक्त नहीं है। सोशल मीडिया पर जो प्रोफाइल बनाया गया साधना द्वारा, उसमें भी यह प्रदर्शित होता है कि वह आईएएस अधिकारी है, लेकिन वह प्रोफाइल भी फर्जी तरीके से बनाया गया है। इसी आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 479/26 थाना फरीदपुर पर पंजीकृत कर लिया गया है और साधना को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन अधीक्षक और आरपीएफ जवानों के बीच मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने स्टेशन परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान डिप्टी एसएस की बहन
रेलवे ट्रैक पर कूद गई, जिससे आरपीएफ और पुलिसकर्मियों ने दौड़कर सुरक्षित बाहर निकाला। प्रदर्शनकारियों ने शताब्दी ट्रेन रोकने और रेल चक्का जाम की चेतावनी दी। परिजन निलंबित आरपीएफ जवानों की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं मामले को देखते हुए आगरा कैंट स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अमरोहा में खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। आरोपी है कि नशे में धुत एक सिपाही ने तेज रफ्तार कार से 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद आरोपी सिपाही नहीं रुका और कार का एक टायर निकल जाने के बावजूद हाईवे पर वाहन दौड़ाता रहा। घटना से नाराज लोगों ने पीछा कर कार को रुकवाया और सिपाही की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। आरोपी सिपाही संजीव तोमर ने खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और 2 कथित गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान बाइक सवार संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि दोनों गौकशी के मामले में वांछित थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सकलैन और नाजिम के रूप में हुई है। उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस पूरे मामले की आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। 13 जुलाई 2026 को थाना भोजपुर के गांव मनकुआ मकसूदपुर में गोकशी की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें थाना भोजपुर पे हमने सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया था। इसका मुकदमा अपराध संख्या 288/26 था। इसके सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था तथा आज यहाँ खैया खादर के पास में थाना भोजपुर की पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी यहाँ पे मोटरसाइकिल से 2 लोगों को जब चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इन दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। इनसे जब पूछताछ किया गया तो मालूम चला कि सुबह जो गोकशी की घटना हुई थी वो औरैया में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां कार सवार युवकों ने एक होटल कर्मचारी के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की। पूरी घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर स्थित एक होटल के बाहर का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंबेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने पुलिस कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुना। एसपी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से मामलों की जानकारी ली और निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जन सुनवाई का उद्देश्य आमजन को पारदर्शी और प्रभावी पुलिस सेवा उपलब्ध कराना है। एसपी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत की जाँच नियम अनुसार कर पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने की कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपनी समस्याएं खुलकर रखने की अपील की है और हर शिकायत पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मिर्जापुर के मड़िहान थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। पति पर दूसरी शादी करने के शक में एक महिला ने अपनी 3 बेटियों के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना में इलाज के दौरान महिला कुसुम और उसकी बेटी 10 वर्षीय बेटी राधिका की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चियों का इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और एक दिन पहले ही दोनों पक्षों में समझौता हुआ था। बताया जा रहा है कि पति के घर न पहुंचने से आहत होकर महिला ने ये कदम उठा लिया, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैनपुर में गांव के बीच खुले नए शराब ठेके को लेकर महिलाओं का गुस्सा सड़क पर उतर आया। थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम गड़िया की महिलाओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ठेका तत्काल बंद कराने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि ठेका गांव के मुख्य रास्ते पर होने से छात्राओं, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है। उनका आरोप ये भी है कि यहाँ जुटने वाले शराबियों की वजह से अभद्रता, घरेलू विवाद और मारपीट जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं युवाओं में भी शराब की लत बढ़ने की चिंताएं जताई गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जिला आबकारी अधिकारी को जांच के निर्देश दिए। आबकारी विभाग का कहना है कि टीम मौके पर पहुंचकर जांच करेगी और नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
बहराइच के जरवल थाना क्षेत्र में लखनऊ हाईवे स्थित करोड़ों रुपए की लागत से बने ओवरब्रिज में एक बार फिर दरार आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। वर्ष 2018 में तैयार हुए इस ओवरब्रिज में तीसरी बार दरार आने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही रोक दी और सभी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। ये ओवरब्रिज पीएनसी कंपनी द्वारा बनाया गया। संबंधित विभाग मौके का निरीक्षण कर रहा है और दरार के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। तो करोड़ों के ओवरब्रिज में दरार आई, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके का मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया था और तीसरी बार ये बड़ी खामी सामने आई है। पहले भी 2 बार इसकी शिकायत की जा चुकी है। सुरक्षा के चलते आवागमन को बंद कर दिया गया है। करोड़ों की लागत से बना ये बहराइच का पुल ओवरब्रिज, किस तरीके से इसमें खामियां लगातार पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से आवागमन भी रोक दिया गया है, जिससे कोई बड़ा हादसा ना होने पाए। सुरक्षा के चलते आवागमन पूरी तरीके से रोक दिया गया है। वैकल्पिक मार्गों से वाहन गुजर रहे हैं। देखिए, सुविधा के लिए इस ओवरब्रिज का निर्माण किया गया था, लेकिन सुविधा मिलने से पहले ही इसकी बदहाली सामने आ गई। बहराइच में ये ओवरब्रिज बनकर तैयार हुआ है। लंबे वक्त से निर्माण कार्य चल रहा था और आपको बताते चले कि इसमें करोड़ों की लागत लगी है। बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे थे इस ओवरब्रिज को लेकर, लेकिन इसकी हकीकत आप देख सकते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, तीसरी बार इसी ओवरब्रिज में खामियां पाई गई हैं, जिसके मद्देनजर इसमें आवागमन को रोक दिया गया है। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली पुलिस ने 24 लाख रुपए और इनोवा कार चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार वारदात को पीड़ित के ही कार चालक ने अपने भाई के साथ मिलकर अंजाम दिया था। 6 जुलाई को पीड़ित जमीन की रजिस्ट्री के लिए करीब 23,90,000 रुपए लेकर आया था। इसी दौरान चालक रुपए से भरा बैग और इनोवा कार लेकर फरार हो गया। पुलिस ने सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की पूरी रकम और करीब 30 लाख रुपए कीमत की इनोवा कार बरामद कर ली। तो देखिए, पुलिस की तत्परता की वजह से ये 2 सगे भाई गिरफ्तार किए गए, जिन्होंने इनोवा कार के साथ साथ 24 लाख की चोरी की थी। वहीं पुलिस ने इसमें सक्रियता और तत्परता दिखाई और इन दोनों ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जो रिश्ते से सगे भाई बताए जा रहे हैं। लोगों की मेहनत की कमाई को किस तरीके से लूट करके भाग जाते थे। और आपको बता दें कि पुलिस ने इनके पास से 24 लाख रुपए कैश बरामद किया है, जो वो व्यक्ति अपनी जमीन की खरीद के लिए लेकर जा रहा था। पहले ये रेकी करते थे और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने 24 लाख की चोरी का खुलासा कर दिया यहां पर, और ड्राइवर ही चोर निकला। पूरा मास्टरमाइंड, यानी कि उसे पता था कि कब कहां क्या होने जा रहा है, और अपने भाई के साथ मिल करके इसने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। और इतने शातिर तरीके से इस चोरी की घटना को अंजाम दिया कि किसी को कानो कान खबर न लगने पाए और ना ही किसी को शक हो। लेकिन पुलिस की तत्परता ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। दिनांक 6 जुलाई 2026 को थाना हसनपुर में तहसील में एक घटना हुई थी, जहां पर एक व्यक्ति रजिस्ट्री के अपने कुछ पैसे लेकर अपनी इनोवा गाड़ी में आया था। जब वो अपने काम के लिए अंदर गया तो उसके बाहर से उसका जो नौकर था, जो ड्राइवर था, वो उसके सारे पैसे लेकर वहां से फरार हो गया। तहरीर के आधार पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 3 टीमों का गठन इनके गाड़ी, अभियुक्त और पैसे की बरामदगी के लिए लगाया गया था। सीओ हसनपुर ने इस पूरे ऑपरेशन को अपने स्तर से लीड किया था और इसमें 2 अभियुक्त आज जो सगे भाई हैं, मनोज गुप्ता और कमल गुप्ता, 2 को अरेस्ट किया है पुलिस ने, और उनके कब्जे से लगभग 23,90,000 रुपए बरामद किए हैं।
बहराइच के केसरगंज कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार और टेम्पो की आमने सामने हुई भीषण टक्कर में एक मासूम बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बता दें कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कोनारी डाक बंगले के पास हुआ, जहां टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मृतक बच्ची की पहचान 13 वर्षीय सोनम के रूप में हुई है। घायलों में बच्ची के पिता अखलाक समेत नाजरून, शरीफ और 8 वर्षीय फैजान शामिल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरदोई में पति और पत्नी के विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के बीच पुलिस ने पूरे मामले पर स्पष्टीकरण जारी किया है। पुलिस के अनुसार महिला थाने में ऑनलाइन शिकायत के आधार पर दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई गई, लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण समझौता नहीं हो सका। इसके बाद दोनों को न्यायालय की शरण लेने की सलाह दी गई। काउंसलिंग के बाद महिला थाने के बाहर मोटरसाइकिल को लेकर दोनों के बीच फिर विवाद हुआ, जिस पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। बाद में कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच मोटरसाइकिल संबंधी विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। पुलिस ने भ्रामक खबरों से बचने की अपील की है। तो वैवाहिक विवाद में कोर्ट जाने की सलाह दी गई। अफवाहों से बचें, आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। पति पत्नी विवाद पर हरदोई पुलिस का स्पष्टीकरण। तो बता दें कि वैवाहिक ये विवाद था, पति पत्नी के बीच ये विवाद चल रहा था एक मोटरसाइकिल को लेकर। पत्नी का कहना था कि ये मोटरसाइकिल उसकी है, उसके नाम पर है। वहीं पति मोटरसाइकिल देने से साफ तौर पर इनकार कर रहा था, जिसके बाद दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई। श्रावण कावड़ यात्रा और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बिजनौर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने संयुक्त रूप से कावड़ यात्रा मार्गों का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि कावड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यात्रा शांतिपूर्ण व सुरक्षित तरीके से संपन्न कराई जाए। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और यातायात प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। तीन दिनों में जिलाधिकारी महोदया के साथ मेरे द्वारा जो है कांवड़ रूट में 1-2 प्रमुख मार्ग है नजीबाबाद साइड पर, और दूसरा उत्तराखंड जसपुर से जहां हमारा मॉडल लगता है अर्जुनगढ़ साइड तक मेहता और रामपुर होते हुए इन दोनों रूट्स का अभी जो निरीक्षण किया गया है। उद्देश्य जो है प्राथमिक रूप से ये था कि सभी विभागों के बीच में समन्वय है और जो भी इश्यूज हैं वो मैम को और हमें पता रहे, ताकि उसका समयावधि में समय सीमा के अंतर्गत जो उसका निराकरण किया जा सके। तैयारियां प्रॉपरली चल रही है। डिप्लॉयमेंट के लिए दृष्टिकोण से जो भी इंपॉर्टेंट ड्यूटी पॉइंट्स हैं उसका भी निरीक्षण किया गया है और यथाशीघ्र सभी जो है ड्यूटी फाइनलाइज कर ली जाएंगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सुगम रूप से शांतिपूर्ण तरीके से जो है कांवड़ यात्रा समाप्त हो। बरेली के एसएसपी कार्यालय के बाहर एक महिला ने डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर महिला को सुरक्षित बचा लिया। बताया जा रहा है कि होली के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।